जानी मानी गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया है। वो 92 साल की थीं और बीते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थीं। लता मंगेशकर को हम सभी स्वर कोकिला के नाम से जानते थे। उनकी मीठी आवाज बीते कई दशकों से भारतीय संगीत में बसी हुई थी, जिन्होंने ना जाने कितने ही कलाकारों को संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके चाहने वाले उन्हें लता दीदी कहकर पुकारते थे। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर शहर में 28 सितंबर 1929 को हुआ था। लता मंगेशकर ने 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए। हालांकि उनकी मुख्य पहचान भारतीय सिनेमा में एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर रही। जब लता मंगेशकर महज 13 साल की थी, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद लता मंगेशकर ने कुछ हिंदी मराठी फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि उनकी चाहत हमेशा से ही गायक बनने की रही। साल 1947 में वसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को पहली बार गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गानों से लता की खूब चर्चा हुई। इसके बाद लता ने मजबूर फिल्म के गाने गाए। हालांकि इसके बावजूद लता को हिट गाने की तलाश थी। साल 1949 में लता को वो मौका मिला फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत से। यह फिल्म हिट रही और इसके गाने भी खूब पसंद किए गए। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर ने 30,000 से ज्यादा गाने गाए। उन्हें मिले पुरस्कारों की बात करें तो उन्हें फिल्म फेयर, राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे कई बड़े सम्मानों से सम्मानित किया गया। साल 2001 में लता मंगेशकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर अब भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीत हमेशा हमारे जीवन में मौजूद रहेंगे और उनकी याद दिलाते रहेंगे। स्वर कोकिला के निधन से संगीत जगत के एक युग का अंत हो गया। उन्होंने अपनी गायकी के बदौलत देश का परचम पूरे विश्व में लहराया। उनके निधन से पूरा देश आहत है। संगीत से खास जुड़ाव रहने के कारण लता दीदी को खोने का गम मुझे भी है। सुनीत साना, युवा गायक, रंगकर्मी, सह कोरोना योद्धा, मधेपुरा। स्वर कोकिला भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर जी का हम सबों के बीच से जाना एक अपूर्णीय क्षति है। हम सभी कलाकारों को काफ़ी दुख महसूस हो रहा है। जिनकी आवाज़ में सरस्वती बैठती थी, उनके गाए हुए गाने हम बच्चे, हम नौजवान गाते थे। काफ़ी फिल्मों में भी गाया गया है, जो कि हमेशा जीवंत रहेगा। हम मधेपुरा के तमाम कलाकारों की तरफ से, नवाचार रंगमंडल परिवार की तरफ से आपको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अब हमारे बीच इस दुनिया की जानी मानी, जिनको लोग स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं और सदा जानते रहेंगे, आज वो नहीं है। लेकिन पूरा विश्व जो संगीत के प्रेमी हैं, जिनके गाने सुनकर सभी लोग बड़े हुए और उनकी प्रेरणा उनके जीवन को निरंतर बदलती रही है और शायद ताउम्र तक बदलती रहेगी। पीढ़ी आएंगी, पीढ़ियां जाएंगी, लेकिन लता दीदी जिनको बोलते हैं सभी लोग, उनकी यादें, उनकी प्रेरणा सदा उनके जीवन में रहेंगी और वो हमेशा उनसे कुछ न कुछ सीखते रहेंगे और आज पूरी दुनिया उनसे सीखती भी रही है। तो लता मंगेशकर जी का जाना बहुत दुखद है और मतलब मुझे ये लगता है कि आज का जो दिन है, सरस्वती पूजा अभी कल बीता और आज सरस्वती माँ की विदाई है, तो मैं मानता हूँ कि लता दी सरस्वती जी की बेटी ही थी और आज सरस्वती माँ की विदाई के रूप में आज लता जी की भी विदाई हुई। तो आज पूरा देश अपने नम्र आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है और उनकी यादें, उनकी विरासत जो उन्होंने छोड़ के वो गई हैं, उनको सहेजने का कार्य पूरा आज की युवा पीढ़ी करेगी। और मुझे लगता है कि शायद ये सृष्टि जब तक है तब तक लता जी हमेशा रहेंगी और उनसे लोग सीखते रहेंगे, वो कभी जा नहीं सकती हैं। मैं सुमन वृक्ष, एज ए रंगकर्मी, मुजफ्फरपुर से। आज का दिन
भारतीय संगीत जगत के लिए एक काले दिन के रूप में हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि आज वो स्वर जिस पे पूरा भारत थिरकता था, भारत रत्न स्वर कोकिला आदरणीय लता दीदी आज हमारे बीच नहीं रही और उनका जाना बेहद ही दुखद है। पूरा संगीत जगत इससे मर्माहत है और भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व उनके संगीत से लाभान्वित हुआ। उन्होंने हमें हर अवसर के लिए गीत दिए, हमें प्रेम के लिए गीत दिए, हमें विरह के लिए गीत दिए, हमें ज़िंदगी में उत्सव के लिए गीत दिए और आज उनका जाना एक सदी का अंत है। मैं साहिल रंगकर्मी सितार वादक उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आप जहाँ भी रहें आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर बना रहे। जीवन मरण तो सृष्टि का नियम है, जो आया है उसे जाना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अपनी अमिट छाप छोड़ के देश दुनिया पे चले जाते हैं। महान स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ, मर्माहत हूँ। मैं उन्हें दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम कुणाल कृष्ण मंडल। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का जाना हम सभी के लिए बहुत दुखद है। संगीत जगत को बहुत बड़ी क्षति हुई है उनके जाने से और ये क्षति शायद अभी कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता है। हम लोग बहुत गमगीन हैं उनके जाने से। उनको नहीं जाना चाहिए था अभी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं चंद्रकिरण रीना, सहायक प्राध्यापिका, पार्वती विज्ञान महाविद्यालय मधेपुरा। आज संगीत के सुरीले युगों का अंत हो गया। सुरों की लड़ी टूट गई। हम सबकी प्यारी लता दीदी हमारे बीच नहीं रही। सादर श्रद्धांजलि। मैं शशि प्रभा जायसवाल, संगीत शिक्षिका सियाराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। स्वर कोकिला के निधन से संगीत जगत का एक युग का अंत हो गया। जी हाँ, उन्होंने अपनी गायकी से पूरे विश्व भर में अपने देश का परचम लहराया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लता माँ के बारे में। संगीत से खास जुड़ाव होने के कारण मैं बहुत आहत हूँ और मैं ही क्या पूरा देश हमारा आहत है। मैं युवा रंगकर्मी चैतन्य निर्भय आयाम एक नाट्य इकाई से आरा बिहार भोजपुर। धन्यवाद। दोस्तों, आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी स्वर्ग की ओर प्रयाण कर गई। वो अपने परम धाम को प्राप्त कर गई है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। माँ, आप जहां भी रहें, हम सभी कलाकारों पर अपना आशीर्वाद और कृपा बरसाती रहे। नाम ये गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर याद रहे। आप हमेशा याद रहेंगी दीदी। नमन है आपको।